जय मसीह की सबों को। आज पहली बार वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ। आज विषय है कि पवित्र शास्त्र वचन में से सबोपदेशक की पुस्तक को हम देखेंगे। उसके तीसरे अध्याय में वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हर एक बात का एक समय है और परमेश्वर के कार्य करने का भी समय है। कई बार हम विचलित होते हैं, व्याकुल परेशान होते हैं, हमारी सोची हुई बातें हो नहीं पाती है। ऐसे में हम सोचते हैं कि क्यों परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसे होने दिया, ऐसे कार्य हमारे असफल हुए, हम उसको कर नहीं पाए। लेकिन पवित्र शास्त्र वचन को पढ़ने पर हमें ये मालूम होता है कि परमेश्वर हमारी इच्छाओं पर नहीं, वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। और जो वचन ये भी बताता है कि समय और ठीक समय पर परमेश्वर जो है हमारे लिए काम करते हैं, जो सटीक भी होता है। तो आज मैं एस्तर के पुस्तक में से आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एस्तर की पुस्तक उसका 6 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि परमेश्वर की सिद्ध समय सारणी है ना, उसी के अनुसार परमेश्वर जो है कार्य को करते हैं और वो कार्य जो हमारे जीवन में बड़ा ही फलदायी होता है। अनायासे हम कह पाते हैं कि सचमुच में परमेश्वर का जो कार्य है उसकी तुलना में हमारी सोच जो है वो व्यर्थ है। कार्य करने वाला परमेश्वर हमेशा विपत्ति के समय अपने लोगों के लिए मार्ग निकालता है। जल्द ही 75 फीट ऊंचा फांसी का खंभा तैयार किया गया और उसके लिए बस राजा की हामी की देरी थी। मोर्दकै का जीवन बड़े खतरे में था, परंतु इस बारे में कुछ ना जानते हुए वह शांति के साथ सो गया होता। लेकिन परमेश्वर जो ना तो सोता है और ना ऊँघता है, उसने उस रात राजा को नींद नहीं आने दी। वचन ये भी बताता है कि परमेश्वर हमें नींद मुफ्त में देता है। आज बहुत लोग परेशान हैं, वो शिकायत करते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, मुझे नींद ही नहीं आती है। लेकिन वचन कहता है परमेश्वर अपने लोगों को यूं ही नींद दे देता है, शांति की नींद ना। परंतु यहाँ देख पाते हैं राजा को नींद नहीं मिली उस रात। परिणाम यह हुआ कि
मोर्दकै की वफादारी का सम्मान किया गया। राजा भावुक हो गया और उसके मोर्दकै का तुरंत सम्मान करने की इच्छा व्यक्त की। इस घटना में दर्ज किए गए सुंदर समयों पर ध्यान देना। उस रात वचन 6:1 देख सकते हैं आप। उसी समय तो हामान आया था। वचन 4 को भी देखें। परमेश्वर सही समय में 11वां घड़ी, जो अंतिम घड़ी हम लोग कहते हैं, पर कदम रखता है और अपेक्षित कार्य को पूरा करता है। यही तो ईश्वर के कार्य करने की शैली है। परमेश्वर उसी व्यक्ति को लाता है जिसने उसके बच्चे को सम्मान देने के लिए फांसी का फंदा बनाया था। फांसी का फंदा महिमा में बदल गया। परमेश्वर जो याद रखता है, परमेश्वर की स्मरण की पुस्तक में मलाकी 3 का उसका 18 उसके राज्य के अभिलेख की पुस्तक के अनुसार कार्य करने के लिए राजा को प्रेरित किया। राजा लोग के यहाँ एक पुस्तक होती थी। उस पुस्तक में राजकाल में होने वाले हर एक घटनाओं को दर्ज किया जाता था। जब राजा को नींद नहीं आई उस रात में, राजा उन पुस्तकों को निकालकर पढ़ने लगा और उसमें दर्ज एक घटना के विषय देखकर वो बड़ा भावुक हो गया। लिखा है वो मोर्दकै के बारे में लिखा था, किस तरह राजा के विरुद्ध 2 व्यक्ति जो षड्यंत्र रच रहे थे, उससे राजा को बचाया, उसके प्राण को बचाया। और हम यहाँ देखते हैं उसी अभिलेख में जो लिखा था उसके अनुसार कार्य करने के लिए राजा को प्रेरित किया। भजन का लेखक हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे दुखों को भी इसलिए याद करते रहता है, और उसमें लिखा है भजन में, और हमारे सारे आंसुओं को एक कुप्पी में रखता है। इस तरह भजनकार लिखता है। भजन 56 का 8 पद में हम लोग देख सकते हैं। इसलिए हम प्रोत्साहन पाएंगे, परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि वह हमारे परिश्रम और योगदान को भूल जाए। मनुष्य जो है कई बार उनको जो भलाई की गई है उनके मित्रों के द्वारा या और किसी अन्य के द्वारा, वो बड़े आसानी से उसको भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे एक एक छोटे छोटे कार्यों को भी स्मरण रखते हैं। इसीलिए दाऊद जो है बड़े ही सुंदर तरीके से भजन में लिखा कि परमेश्वर हमारे जो आंसू हम वेदना में, संकट के समय, पीड़ा के समय में, व्याकुलता के समय में, जब हम असहाय होते हैं, अकेले होते हैं, हमारे मदद के लिए जब कोई नहीं होता, उस समय जो हमारी आंसू बहते हैं उसको अपने कुप्पियों में
रख लेता है ताकि समय आने पर उसके बदले में आपको वो सारी खुशियां, आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करके आपको आनंदित करे। इब्रानियों के पुस्तक 6:10 को भी आप पढ़कर देखें। परमेश्वर जो ऊंचा उठाता है, वचन कहता है धूरे में गिरे हुओं को उठाता है और झुके हुओं को वो सीधा करता है। हाँ मेरे प्रियो, नामान का घमंड और प्रसिद्धि की लालसा का वर्णन वचन 6-9 में किया गया है। मोर्दकै का विनम्र स्वभाव इस बात में प्रकट होता है कि वह राजा के फाटक के निकट बैठकर कैसे अपने कर्तव्य के लिए लौट गया। मोर्दकै को सम्मानित किया गया, जबकि हामान शर्मिंदा होकर अपना सिर ढांप कर अपने घर लौट गया।